ओके, तो ये क्वेश्चंस भी उसी तरीके से है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे इसने ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और बी भी एक मैट्रिक्स है। इसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए, ऐसे बोला है, ठीक है ना। एक मिनट, समझ में आ रहा है? ये ऐसा इसने बोला। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो, फिर बी मैट्रिक्स तो दिया हुआ ही है और ए भी दिया हुआ है, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आता है, ठीक है। यस, तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं। ए हमारे पास यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ था, बी भी दिया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? देखो, अगर मान के लो कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट से 1 2 3 4, ऐसे तुम्हें 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेस करके लिखता हूँ, वरना उसको 12 समझ लोगे ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो पता है क्या होता है, ये जो रो है उसको कॉलम में बना दो, तो ये तुम्हारा 1 एंड 2, 1 एंड ये हो गया 2, तो ये कुछ ऐसे बन गया। फिर ये वाले जो 3 4 है उसको तुम 3 4 यहाँ पे लिख दो। ये रो को कॉलम में देख रहे हो, ये रो ऐसे था, इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर ये ऐसे सेकंड वाला सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ऐसे जाएगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे देखो क्या था हमारे पास, यहाँ पे जो ए उसने दे रखा है वो रो में दे रखा है कि ए इक्वल टू है तुम्हारे पास ऐसे 1 1 1। उसको कॉलम में करोगे तो ये क्या है हमारा, कॉलम में है, तो कॉलम में है तो उसको रो में करेंगे, और रो में रहता है तो उसको कॉलम में करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कॉलम है तो ये हमारा ऐसे ऐसे एंड ऐसे, मतलब तीन ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, तो वही चीज़ ने कर दिया, ये कॉम्प्लीमेंट ये बना दिया। उसके बाद हम ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए निकालना है ना, तो पहले हम इन दो को करते हैं सॉल्व, ए कॉम्प्लीमेंट बी को। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी है, तीन तीन मल्टीप्लिकेशन, तो पहले दो को करेंगे, जो भी आएगा उसके बाद बाकी तीसरे से कर देंगे, ठीक है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये है और मेरा ये पूरा बी है, तो मल्टीप्लिकेशन ये वाला पता है कि इसके पूरे इस रो से पूरे ये वन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 स्क्वायर बन गया, प्लस फिर ये वाला वन 12 स्क्वायर के साथ यहाँ पे, तो फिर ये 12 स्क्वायर ही बन जाएगा, प्लस करेंगे, फिर हमारा ये 1 इंटू ये -15 स्क्वायर, तो हमारा वही हो गया, ठीक है। ऐसे ये हमारा एक बन गया। उसके बाद यही रो हमारा जो है फिर ये वाले कॉलम के साथ गया, फिर यही रो जो है मेरा ये वाले कॉलम के साथ गया, और ये लिख दिया इसने, ठीक है। अब नीचे जो है इसके जो है क्या है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब 0 0 0 है, तो सब जीरो का जीरो 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 से मल्टीप्लाई करो तो सब नीचे क्या हुआ, जीरो ही बनेगा। तो ये हमारा सिर्फ ऐसे एक रो वाला ही बन गया। कितने रो है इसमें, पूरा ये मतलब मान के चलो एक, ठीक है। और कॉलम तो हमारे तीन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब ये एक दो तीन ऐसे वाले देख रहे हो, यहाँ पे जीरो आया, फिर ये 325, फिर ये 214, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैट्रिक्स का अगर 12th लेवल तक भी पढ़ाई करे तो हो जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी तो हमने निकाल लिया, ये आया, अब उसको ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी ये था मेरा और ये है मेरा ए, मल्टीप्लाई करोगे फिर से, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, तो हमारा क्या बनेगा, ये बन गया। उसके बाद बाकी कुछ इधर बचेगा ही नहीं, तो हमारा 325 प्लस 214 दैट इज़ 539 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आता है, डेफिनेटली आना चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे मतलब कैसे किया हमने मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल सर्च करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2x2, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2x2 या 3x3, ठीक है। ऐसे कर लेना, पता चल जाएगा कैसे होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।